बहुत पहले की बात है, जब गांवों में ना तो पक्की सड़कें थी और ना ही मोटर गाड़ियां। परिवहन का सबसे प्रमुख साधन बैलगाड़ी हुआ करती थी। बैलों के सहारे लोग खेतों तक पहुंचते, अपने सामान की ढुलाई करते और कभी कभी यात्राएं भी। अब कल्पना कीजिए, उसी वक्त दो बैलों के सहारे एक बैलगाड़ी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हो। तभी अचानक फुल स्पीड में उस बैलगाड़ी को एक मर्सिडीज ओवरटेक कर जाए। बैलगाड़ी वाला तो सन्न रह जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि हम क्या ही तुकबंदी बतला रहे हैं। तो जनाब, एक ऐसी ही मर्सिडीज ने एंट्री मारी थी क्रिकेट के मैदान में आज से करीब 32-33 साल पहले, 90 के दशक में। नाम था सनथ जयसूर्या। जयसूर्या ने पहले तो वनडे क्रिकेट से टेस्ट के हैंगओवर को खत्म किया, फिर बल्ले से ऐसा शोर मचाया कि 300 गेंदों तक शांत बैठे रहने वाला क्राउड एक्साइटमेंट के मारे मैदान में कूदने तक को तैयार हो गया। यकीन ना हो तो इस किस्से पर गौर करिए। 1996 के सिंगर कप का फाइनल, पाकिस्तान ने बनाए 215 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 31 गेंदों में 70 रन टांग दिए। इतने ही स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। आउट हुए रोमेश कालू वितराना 0 रन पर। जी हां, सही सुना आपने, 70 रन के स्कोर पर जो एक ओपनिंग बल्लेबाज आउट हुआ उसका स्कोर 0 था। माने एक्स्ट्रा के 4 रन छोड़ दें तो बाकी के रन दूसरे ओपनर बल्लेबाज नहीं बनाए थे, जिसका नाम था सनथ जयसूर्या। शायद अब आप भी ये कहने में गुरेज नहीं करेंगे कि क्रिकेट इतिहास का पहला आधिकारिक टी20 भले ही साल 2005 में खेला गया हो, मगर इसे खेलने के लिए रवैया कौन सा इख्तियार होगा, ये सनथ जयसूर्या पहले ही बता चुके थे। पाकिस्तान के खिलाफ जिस धमाकेदार बल्लेबाजी का बखान हमने किया, उसमें सनथ जयसूर्या ने कुल 76 रन बनाए थे, जिसमें 5 छक्के और 8 चौके जड़े थे। गेंद खेली थी सिर्फ 28, माने स्ट्राइक रेट 270 के पार। अब आप ही बताइए, थी ना ये टी20 वाली बल्लेबाजी? अभी भी ना यकीन हो तो कुछ नंबर्स देखिए। 18 दिसंबर 1994 31 गेंद पर 52 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ। 26 मार्च 1995 31 गेंद पर 46 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ। 11 अप्रैल 1995 15 गेंद पर 30 रन पाकिस्तान के खिलाफ, यानी 200 का स्ट्राइक रेट। 19 मार्च 1996 श्रीलंका बनाम इंग्लैंड 44 पर 82 ठोक दिए। 7 अप्रैल 1996 पाकिस्तान के खिलाफ 28 पर 76 मार दिए। 17 मई 1997 भारत के खिलाफ 120 गेंदों पर 151 रन बना डाले। ये आंकड़े बहुत थोड़े हैं। जयसूर्या के क्रिकेटिंग चार्ट में ऐसी धमाकेदार पारियां भरी पड़ी हैं, जिसे देखकर एक बार को यकीन ही नहीं होता कि ये 90 के दशक में वनडे मैच में खेली गई पारियां हैं। ये आज भी आईपीएल जैसे धुआंधार टूर्नामेंट में खेली गई कोई बहुत विध्वंसक पारी की तरह मालूम होती हैं। हालांकि आप यहां ये नहीं कह सकते कि जयसूर्या ने क्रिकेट में एंट्री मारी और धमाकेदार खेले फिर चले गए, बल्कि उन्होंने पूरे क्रिकेट को ही बदल डाला। कैसे? तो चलिए अब जयसूर्या और उनकी मौजूदगी में बदलते क्रिकेट को जानते हैं। दरअसल वनडे क्रिकेट के 60 से 50 ओवर होने के करीब 20 साल बाद तक ये एक ढर्रे पर चलता रहा। पहले के 15 ओवर्स में संभल कर विकेट बचाते हुए रन बनाना, फिर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाना और आखिर के 10 ओवर में धुआंधार गति से रन बनाना, अगर विकेट बचे तो। यह सिलसिला पता नहीं और कितने सालों तक ऐसे ही चलता रहता अगर साल 1993 में जयसूर्या ओपनिंग करने नहीं आते तो। क्योंकि इससे पहले तक जयसूर्या एक श्रीलंकाई गेंदबाज थे जो छठे या सातवें नंबर पर आकर बैटिंग करते और थोड़ा बहुत रन बनाकर चले जाते, माने काम चलाऊ बल्लेबाज। खैर, जब साल 1993 में जयसूर्या को भारत में हुए हीरो कप के दौरान ओपनिंग करने का मौका मिला, तो इस मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी ने शुरुआती ओवर्स में बेधड़क तरीके से बल्ला घुमाना शुरू किया। जब कुछ ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर खड़े हो सकते थे, जहां पहले धीमी गति से रन बनते थे, अब चौके और छक्के बरसने शुरू हो गए थे। पहले जिन 15 ओवर्स में बमुश्किल 50 रन बनते थे, अब 75 से 100 रन बनने लग गए। इसका असर कुल बनाए गए रनों पर भी पड़ा। पहले जहां 50 ओवर्स में 225 से 240 रन बड़ी मुश्किल से बनते थे, अब 250 से ज्यादा अमूमन हर मैच में बनने लगे और कुछ ही सालों में यह आंकड़ा 300 पार कर गया। कुछ मैचों में तो ये 400 को पार कर गया। 1995 में पाकिस्तान की धरती पर खेली गई सीरीज में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। फिर साल 1996 का वर्ल्ड कप आने तक वो टेस्ट में भी शतक जमा चुके थे, जिसमें एडिलेड में खेली गई उनकी तेज तर्रार पारी खास थी।
इस मैच को भले ही ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, मगर दूसरी पारी में जयसूर्या ने सिर्फ 188 गेंदों पर 112 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। उस वक्त के लिहाज से यह पारी बहुत तेज और बेहतरीन मानी गई। 1996 वर्ल्ड कप में भले ही अरविंदा डिसिल्वा के सेमीफाइनल और फाइनल में खेली गई पारियां याद की जाती हैं, लेकिन जयसूर्या की तूफानी बल्लेबाजी ने पहले भारत को दिल्ली में और फिर इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में ध्वस्त कर दिया था। जल्द ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी गेंदबाजों का जीना मुश्किल कर दिया और इतनी तेजी से रन बनाए कि मुथैया मुरलीधरन और बाकी गेंदबाजों को विपक्षी बल्लेबाजों को निपटाने के लिए भरपूर समय मिल जाता था। श्रीलंका की ओर से खतरनाक ओपनिंग को देखकर धीरे धीरे हर टीम ने शुरुआत में ऐसे ही हिटर खिलाड़ियों को भेजना शुरू कर दिया। फिर इसमें भी बदलाव आया और क्रिकेट 20 ओवर्स का हो गया, जो शायद आगे चलकर 10 ओवर्स का भी हो जाए। अगर जयसूर्या ने ओपनिंग करनी शुरू नहीं की होती तो शायद वो वनडे में शतक बनाना तो दूर, अर्धशतक भी नहीं लगा पाते। लेकिन एक बदलाव ने न सिर्फ वनडे क्रिकेट की दशा दिशा बदल दी, बल्कि सनत जयसूर्या को विश्व के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में एक बना दिया। जब हम कहते हैं कि जयसूर्या ने क्रिकेट को बदल दिया तो हम उनकी बल्लेबाजी की बात करते हैं, मगर गेंदबाजी को भी यूं ही नहीं जाने देंगे। उनकी धीमी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी बहुत शार्प और चतुराई भरी थी, जिसमें रफ्तार का मिक्सचर था, न कि टर्न पर जोर। और 440 अंतर्राष्ट्रीय विकेट इस बात का सबूत है कि वो गेंदबाजी में भी कितने माहिर थे। तेज तर्रार बल्लेबाजी और शातिर गेंदबाजी की जुगलबंदी के साथ जयसूर्या ने 4 साल श्रीलंका टीम की कप्तानी भी संभाली। इस दौरान 2003 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम को पहुंचाया भी। जब उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे तब 2004 में उन्होंने अपने करियर का सबसे सफल साल गुजारा। 2006 में संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आए। 18 महीने बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, श्रीलंका के कैंडी में खेली गई एक और आक्रामक 78 रनों की पारी के साथ। वनडे में उन्होंने 2007 में श्रीलंका को एक और वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया और 2008 में एशिया कप जीत में अहम भूमिका निभाई। जब ऐसा लगा कि उनका करियर खत्म हो गया, तब उन्होंने आईपीएल में अपने विस्फोटक खेल का प्रदर्शन दिखा दिया। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें अपने साथ मुंबई में खिलाया। दोनों साथ में ओपनिंग करते थे। मतलब सोच कर ही कितना सुकून मिलता है कि लीजेंड सचिन और विस्फोटक जयसूर्या साथ में ओपनिंग कर रहे हों। ये दोनों ओपनर जितनी देर क्रीज पर रहते, क्रिकेट प्रेमियों के लिए मानो कोई त्योहार चल रहा होता था। हो भी क्यों ना, मुंबई की ओर से जयसूर्या ने पूरे सीजन में 14 मैच खेले और 514 रन बनाए, एक शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए। यानी उन्होंने ये बता दिया था इस खेल के हम पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। हालांकि दूसरे और तीसरे सीजन में जयसूर्या वो कमाल नहीं कर पाए, जिसका कारण उनकी बढ़ती उम्र को भी माना गया। साल 2010 में जयसूर्या ने राजनीति में कदम रखा और सांसद चुनकर आए, लेकिन उसी साल T20 वर्ल्ड कप में नाकामी से साफ हो गया कि उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर खत्म हो चुका है। हालांकि 2011 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 30 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम आया, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। उनका आखिरी वनडे और T20 इंग्लैंड में 2011 में हुआ, जब उनकी उम्र 42 साल के करीब थी। आखिर में आपको बताते चले कि सनत जयसूर्या का जन्म 30 जून 1969 को दक्षिणी श्रीलंका के बटारा में हुआ था। और मजे की बात यह है कि इनके किसी भी पारिवारिक सदस्य का दूर दूर तक क्रिकेट से कोई नाता नहीं था, मगर जयसूर्या के प्रिंसिपल ने इनकी स्किल्स को देखकर इन्हें आगे बढ़ाया और ऐसा आगे बढ़ाया कि इन्होंने एक तरह का क्रिकेट ही इजाद कर दिया, जिसे आज हम T20 क्रिकेट कहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जयसूर्या नहीं होते तो शायद T20 क्रिकेट नहीं होता? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। बहुत शुक्रिया।